हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अपने मिशन के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस, जहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 9 अप्रैल 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइम टू टाइम क्वालिटी कंटेंट के लेक्चर्स और वीडियोस लाते रहते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। और साथ ही पूरे हफ्ते के बाद संडे को हमारा वीकली सेशन भी होता है, जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपके पास इन केस बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप हमारी वॉली क्लास देखकर पूरे हफ्ते का क्रक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि कम से कम 10 दिन का ट्रायल आप हमें देकर ज़रूर देखिएगा और फिर आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स में आपका स्कोर विथ टाइम इम्प्रूव होता जाएगा। जो भी आप मॉक टेस्ट देंगे, जहाँ पर भी पेपर देंगे, आप देखेंगे कि कैसे आप धड़ाधड़ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको हम एक बार दोबारा से यहाँ वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं अगले दिन। ठीक है, तो ये हमारे कल के बेसिकली क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं। कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, अप्रैल 2026 में किस देश ने G7 की अध्यक्षता के अंतर्गत वन हेल्थ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। तो हम जानते हैं कि इस साल G7 के लिए अध्यक्ष देश है फ्रांस, तो इन्होंने इसकी मेज़बानी की। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में 6.5 गीगावाट की रिकॉर्ड वार्षिक वृद्धि के साथ भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है। तो 56 गीगावाट से भी ज़्यादा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में किस राज्य ने अपना पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है। तो ये राज्य है पंजाब। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में रोंगाली बिहू उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया गया। तो असम राज्य में। और जो लोग भी हमारे साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि अभी जनवरी में भी हमने बिहू को सेलिब्रेट किया था। 3 तरह के बिहू होते हैं जिनके बारे में फ्रीक्वेंटली मैं आपको बताते रहती हूँ ताकि याद हो जाए आपको। तो अगर आप मेरे साथ कंटिन्यूअस रहेंगे तो आपको ये सारे करंट अफेयर्स बहुत ही ईजी लगने लगेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़े से पेशेंस की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था, SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीत लिया है। तो बांग्लादेश ने। यहाँ पर उपविजेता टीम थी भारत और ये इवेंट कहाँ पर हुआ है, मालदीव की कैपिटल माले के नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में। नेक्स्ट है, किस भारतीय बंदरगाह ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में 160.11 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो हैंडल करके देश के प्रमुख बंदरगाहों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये है आपका दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, कांडला, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य के बारन वापारा वन्यजीव अभ्यारण्य ने लगभग 5 दशकों के बाद काले हिरन की संख्या को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर लिया है। तो ये राज्य था छत्तीसगढ़। अगला है, IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं। ये हैं भुवनेश्वर कुमार, जो कि RCB को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में किस उच्च न्यायालय ने न्यायिक निर्णय लेने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह है गुजरात उच्च न्यायालय। अगला है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अप्रैल 2026 में बायरैक बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो कर्नाटका के मैसूर में। नेक्स्ट है, किस विभाग ने 2 से लेकर 8 अप्रैल 2026 तक साधना सप्ताह 2026 का आयोजन किया है। तो ये है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस बंदरगाह से दादरी तक 1506 किलोमीटर लंबे पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण पूरा किया है। यह है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल, जो कि नावी मुंबई में है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में वी द पीपल ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक का विमोचन हुआ। इसके लेखक कौन थे। इसके लेखक हैं TM कृष्णा। अगला है, ताइक्वांडो विश्व रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी रूपा बायर किस राज्य से संबंधित हैं। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य को ये बिलोंग करती हैं। और आखिरी प्रश्न हमने किया था, किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये राज्य है तेलंगाना। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनकी डिटेलिंग जानना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डेप्थ तक जाना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल में इन क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। ठीक है, चलिए अब बिना देरी करते हुए आज का अपना सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो
तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2026 के लिए, वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले एक साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का हम यहाँ भरपूर इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। इसके अलावा ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। 80 से ज़्यादा पेजेस हैं जिनमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें आपको फीचर्स मिलेंगे, जिसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, जहाँ पर जाकर आप हमारे इस कॉम्बो DCA कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगी। 15 क्वेश्चंस का हम आपको यहाँ पर टेस्ट देते हैं और 15 क्वेश्चंस की PDF भी आपको मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ। इसके अलावा इस कोर्स में हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए आप इस कोर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अप्रैल 2026 में वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन चुन लिए गए हैं? वियतनाम देश में नए प्रेसिडेंट हाल ही में इलेक्ट हुए हैं और इनका नाम है तो लाम। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वियतनाम के सांसदों ने सर्वसम्मति से कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव टो लाम को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया है। टो लाम ने 2026 और 31 के कार्यकाल के लिए वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली फाइनली। ठीक है, वियतनाम की बात करेंगे तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी यहाँ पर क्या है? तो हनोई, और मुद्रा चलती है यहाँ पर वियतनामी डोंग। मैप में आप देख सकते हैं वियतनाम की लोकेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो लाम बन चुके हैं नए प्रेसिडेंट वियतनाम देश के लिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे ही आपने वियतनाम देखा, वी से एक और कंट्री है, कौन सी है जो पिछले दिनों चर्चे में थी? ये थी वेनेजुएला। इस तरह से आपको चीज़ों को रिलेट करना है। ठीक है, वेनेजुएला किस वजह से न्यूज़ में आया था? क्योंकि US ने वेनेजुएला को अटैक किया था और वेनेजुएला की जो कैपिटल है कराकास, स्पेशली यहाँ पर US ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, और जिसके बाद यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था निकोलस मादुरो, इनको अरेस्ट किया US ने, और एज अ रिजल्ट यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट थी डेल्सी रॉड्रिगेज, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गई। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर एक्टिंग प्रेसिडेंट फिलहाल डेल्सी रॉड्रिगेज ही हैं। तो आपको तुरंत ये चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए थी कि अगर वी से आपने वियतनाम पढ़ा तो वी से और किस देश के बारे में अभी रिसेंटली आपने पढ़ा है। ओके, तो यही तरीका होता है करंट अफेयर्स को रिलेट और कनेक्ट करने का एक दूसरे के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? ये पहली इंडिया की ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट है और इसकी नींव रख दी गई है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास कर दिया है। ये परियोजना बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को कुर्ला के साथ जोड़ेगी, जिसका उद्देश्य है अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और यातायात को कम करना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। मुंबई के बारे में हमने पढ़ा था कि इंडिया की पहली जो म्यूजिकल रोड है उसका भी इनॉग्रेशन मुंबई में हुआ है, और यहाँ पर ये जो रोड है इस पर जब भी कभी कोई गाड़ी 60 से लेके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रन करेगी तो यहाँ पर आपको कौन सी धुन सुनाई देगी? यहाँ पर आपको जय हो की धुन सुनाई देगी। ठीक है, आप इस चीज़ को YouTube पर भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके इसका वीडियो बनाकर डाला है, तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम 2026 में जो भी चीज़ें भारत में पहली बार हुई उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी चीज़ पहली बार होगी ना सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी, तो उसके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस क्योंकि बढ़ जाते हैं। भारत की पहली कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की परियोजना शुरू हो गई है ओडिशा के लखनपुर में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया जा रहा है आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में। भारत का पहला ओपन सोर्स मनोरोग संबंधी विकार डेटाबेस लॉन्च किया गया है बेंगलुरु शहर में। भारत का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम प्रोजेक्ट वायुबान शुरू हुआ है भारतीय वायुसेना के द्वारा। विधान साथी नामक देश का पहला AI सक्षम चैटबॉट लॉन्च हो गया है दिल्ली विधानसभा में। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने भारत का पहला 24/7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ATM लॉन्च कर दिया है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में।
नेक्स्ट है भारत के पहले स्वदेशी एम्फीबियस यानी उभयचर ड्रोन का नाम रखा गया अवतार। बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरला। केरला और किस मामले में फर्स्ट पर है? केरला जो है ये पहला राज्य बना इंडिया का जिन्होंने अपने यहाँ पर 10th क्लास के बच्चों के लिए रोबोटिक्स के एजुकेशन को मैंडेटरी किया है। ठीक है, नेक्स्ट है उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना? ये है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये 2026 की कुछ चीज़ें हैं जो भारत में पहली बार हुई, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी का कानूनी दर्जा किस शहर को प्राप्त हो गया है? तो आंध्र प्रदेश की अब इकलौती और परमानेंट कैपिटल बन गई है अमरावती। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है और प्रेसिडेंट ने इस चीज़ को असेंट अपना दे दिया है। ठीक है, पिछले दिनों हमने बात करी थी कि ऐसा एक बिल पास हो रहा है, लेकिन अब फाइनली ये इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2026 को मंजूरी देने के बाद अमरावती को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी का दर्जा मिल गया है, जिससे अब 3 राजधानी मॉडल, जैसे यहाँ पर पहले 3 राजधानियाँ हुआ करती थी, इसकी कार्यकारी राजधानी थी विशाखापट्टनम, अमरावती इसकी विधायी राजधानी थी और कुर्नूल इसकी न्यायिक यानी जुडिशियल कैपिटल थी। इस पर विराम लग गया और राज्य में भविष्य में राजधानी परिवर्तन की संभावना भी खत्म कर दी गई है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में फाइनली अब सिर्फ एक और परमानेंट कैपिटल रहेगी और ये है अमरावती। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से पिछले दिनों हमने देखा था कि और कौन सा राज्य है जहाँ पर एक बिल पास हुआ है इनके नाम को चेंज करने के रिगार्डिंग, तो ये राज्य था केरला। ठीक है, और केरला अपना नाम बदल कर रख रहा है केरलम। ओके, तो यहाँ पर लास्ट में एक एम ऐड हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है अप्रैल 2026 में नासा के किस अंतरिक्ष मिशन ने मानव अंतरिक्ष यान द्वारा पृथ्वी से सबसे दूर जाने का 56 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? नासा का ये कौन सा स्पेस मिशन है जिसने 56 साल अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है अप्रैल 2026 में? किस लिए? फॉर ट्रैवलिंग द फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ बाय अ ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट। ये है अब इनका आर्टेमिस 2 मिशन। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत चर्चे में रहा पिछले दिनों ये मिशन। नासा के आर्टेमिस द्वितीय मिशन ने पृथ्वी से मानव द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी का एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जा रहा ओरियन अंतरिक्ष यान चंद्रमा के सुदूर भाग के पास से गुजरते हुए पृथ्वी से लगभग 2,52,752 मील की दूरी तक पहुंचा, जिसे 1970 में अपोलो 13 द्वारा बनाए गए 2,48,655 मील के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ठीक है, तो आर्टेमिस 2 आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें हमने देखा था कि 4 एस्ट्रोनॉट भेजे गए हैं मून पर, जिसमें से 3 मेल और 1 फीमेल है। जो फीमेल है इनका नाम याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनका नाम था क्रिस्टीना कोच। ठीक है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये पहली फीमेल बन रही हैं जो कि मून को ट्रैवल करने जा रही हैं। ठीक है, तो ये नाम ज़रूर याद में रखिएगा क्योंकि ये इकलौती फीमेल हैं इस क्रू में। ठीक है, नासा की हमने यहाँ पर बात करी है, तो नासा के नए हेड अभी 2025 के लास्ट में बने हैं, जिनका नाम है जेरेड आइसेकमैन। ये अमेरिका के बिलियनॉयर हैं और ये बन गए हैं नए हेड नासा के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है 9 से 10 अप्रैल 2026 को त्रिसेवा संगोष्ठी रन संवाद का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये ट्राई सर्विसेज सेमिनार है रन संवाद और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बेंगलुरु शहर में। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2 दिन का ये इवेंट था, 9 और 10 अप्रैल को कंडक्ट हुआ है। रन संवाद एक त्रिसेवा पहल है जो भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को एक साथ लाती है। ये सैन्य अभियानों में अंतर सेवा तालमेल यानी साइनर्जी, जिसको आप कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं, और संयुक्ता यानी ज्वाइंटनेस बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस इवेंट के लिए थीम रखी गई थी बहुक्षेत्रीय अभियान, पारंपरिक और अनियमित खतरों से निपटने की अनिवार्यता यानी कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस एंड इम्परेटिव फॉर एड्रेसिंग कन्वेंशनल एंड इरेगुलर थ्रेट्स। ठीक है, तो रन संवाद को ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पर? बी ऑप्शन बेंगलुरु में। इंडियन आर्मी बहुत सारे अलग अलग एक्सरसाइजेस कंडक्ट करती रहती है, इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी। जैसे पिछले दिनों वज्र प्रहार एक्सरसाइज में इसने पार्टिसिपेट किया था, धर्मा गार्डियन में इसने पार्टिसिपेट किया। धर्मा गार्डियन हम किसके साथ करते हैं? जापान देश के साथ। वज्र प्रहार हम यूएस के साथ में करते हैं। इसी तरह से अगर हम नेशनल लेवल पर देखेंगे तो 2 एक्सरसाइज यहाँ पर बहुत ही फेमस हुई थी। पहली यहाँ पर है इनकी अग्नि वर्षा एक्सरसाइज और दूसरी है यहाँ पर अग्नि परीक्षा। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अग्नि वर्षा नाम की एक्सरसाइज को किसने कंडक्ट किया? इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयर फोर्स। तो आपको टिक करना है इंडियन आर्मी। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए इस तरह की एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट की जाती हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित महिला स्वयं सहायता समूहों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? कौन से स्टेट है जहां से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को रिकॉर्ड किया गया, जिनको ट्रेन किया गया था एज द ड्रोन पायलट्स अंडर द नमो ड्रोन दीदी योजना? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, कर्नाटका राज्य। ठीक है, तो नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत कर्नाटका राज्य के स्वयं सहायता समूहों के 145 सदस्यों को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिया गया, जो देश में सबसे अधिक है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, जहां पर 128 सदस्यों को ये प्रशिक्षण मिला। और थर्ड नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, जहां पर 108 ड्रोन पायलट प्रशिक्षण लोग मिले हैं। ठीक है, तो नमो ड्रोन दीदी योजना है क्या? इसके अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों यानी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, इनको कृषि कार्यों के लिए ड्रोन तकनीक प्रदान करने वाली एक केंद्रीय स्कीम है ये। इसके तहत महिलाओं को 15 दिन का प्रशिक्षण और ड्रोन लागत पर 80% यानी अधिकतम 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कर्नाटका राज्य। ठीक है, कर्नाटका की बात करेंगे तो यहाँ पर इसकी कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धाराम अय्या। और यहाँ पर हम गवर्नर की बात करेंगे तो यहाँ पर गवर्नर है मिस्टर थावर चंद गहलोत। ठीक है, किसी भी राज्य से एटलीस्ट आपको ये तीनों चीज़ ज़रूर रटी होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस भी वनडे एग्जाम में क्योंकि पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, अप्रैल 2026 में किस राज्य की कोन्याक जनजाति ने वसंत उत्सव आओ लांग मुन्यो मनाया है? कोन्याक ट्राइब कहाँ की है जिन्होंने हाल ही में स्प्रिंग फेस्टिवल ओलोंग मोन्यो को सेलिब्रेट किया है? ये ट्राइब आपको मिलेगी नागालैंड राज्य में। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो ओले आंग मोन्यो नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख वसंत उत्सव है। 1 से लेकर 6 अप्रैल तक इसको सेलिब्रेट किया गया और ये नए साल की शुरुआत को दर्शाता है, यानी वसंत ऋतु के आगमन और बुवाई के मौसम का ये उत्सव प्रतीक है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ अन्य उत्सव देखेंगे तो बुरी बूट, मायोको, द्री, पोंगटू, लोसार, मोनपा उत्सव है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, नागालैंड। नागालैंड का एक और फेस्टिवल है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एंड दिस इज़ हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बहुत बार बताया कि अगर सिर्फ हॉर्नबिल लिखा होगा तो वो नागालैंड का त्यौहार है। अगर आप इसके आगे पक्के पागा लगा देंगे, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो फिर राज्य भी बदल जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अप्रैल 2026 में यस बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाल लिया है? तो यस बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बन गए हैं मिस्टर विनय मुरलीधर टोनसे। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विनय मुरलीधर टोनसे ने यस बैंक के प्रबंध एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। यस बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी और इसका परिचालन स्टार्ट हुआ था 2004 में। इसका मुख्यालय है मुंबई के शहर में। ठीक है, आंसर यहाँ पर है विनय मुरलीधर टोनसे। पिछले दिनों हमने HDFC बैंक की बात की थी और ये बैंक चर्चे में क्यों आया था? क्योंकि यहाँ के जो चेयरमैन थे अब तक, जिनका नाम था मिस्टर अतानु चक्रबोर्ती, इन्होंने अपना सडनली रेजिग्नेशन दे दिया था, जिसके बाद ये पद इनका खाली हुआ और यहाँ पर इंटरिम चेयरमैन फिर बना दी गए थे मिस्टर केकी मिस्ट्री। ठीक है, तो फिलहाल केकी मिस्ट्री जो है ये इंटरिम चेयरमैन है HDFC बैंक के लिए, ये भी फैक्ट याद में रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2026 रेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर किसको बनाया गया फॉर द वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2026 रेस? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्लैंका व्लासिक। ठीक है, इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्लैंका व्लासिक एक प्रसिद्ध क्रोशियाई हाई जंपर हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक पदक और कई विश्व चैंपियनशिप जीते हैं। उन्हें 2026 में वर्ल्ड 10K बेंगलुरु के 18वें संस्करण को बढ़ावा देने और धावकों को प्रेरित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्लैंका व्लासिक बन गई हैं इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर इस रेस के लिए। ठीक है, हाल ही में जो हमारा सेंसस स्टार्ट हुआ है 2027 के लिए, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं याद रखिएगा। उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं सुदर्शन पटनायक। ठीक है, और ये एक बहुत ही फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं। साथ ही इनको कौन सा एक पद्मा अवार्ड मिला था, इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। ये हमारे सेंसस 2027 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सेंसस 2027 में पहले पर्सन के तौर पर किसको काउंट किया गया है याद रखिएगा, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, नेक्स्ट है, अ रोड वेल ट्रेवल्ड किसकी आत्मकथा है? अ रोड वेल ट्रेवल्ड नाम की जो बुक है इसको लिखा है RK राघवन में। कौन है ये? हमारे
एक्स सीबीआई डायरेक्टर हैं, ठीक है, सीबीआई डायरेक्टर की पोस्ट पे रह चुके हैं और इनकी किताब आई है अ रोड वेल ट्रेवल्ड, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। 2026 में जो भी पुस्तकें आई हैं, आइए उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्राज़ील की लेखिका एना पाउला माया के उपन्यास ऑन अर्थ एज इट इज़ बीनीथ का अंग्रेजी अनुवाद किया है पद्मा विश्वनाथन ने। टाइड्स ऑफ टाइम नाम की किताब लिखी है सुधा मूर्ति ने। शहर में गांव नाम की किताब है डॉक्टर एकता चौहान की। मदर मैरी कम्स टू मी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, अरुंधति रॉय ने लिखी है और इसके लिए इनको यूएस क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया है 2026 में, ठीक है। ये फैक्ट ज़रूर याद रखिएगा, पता नहीं क्यों लेकिन अरुंधति रॉय की जो किताबें आती हैं वो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। अनलाइकली पैराडाइज नाम की किताब संजय राउत की है। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन कैलाश सत्यार्थी ने लिखी है। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर नाम की किताब लिखी है धीरज काकड़िया ने। द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड विलियम डेलरिम्पल की है। और फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी है जनरल एम नारवने ने, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पर स्थित है, जिसने अप्रैल 2026 में क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। इंडिया का ये पहला फुली इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है और इसने हाल ही में क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया। ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो तमिलनाडु के कलपक्कम में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के 500 मेगावाट का ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का दूसरा स्टेज पूरा हो चुका। वो अब क्रिटिकलिटी हासिल कर चुका है। इसका मतलब क्या है, अब वो खुद से परमाणु रिएक्शन कर रहा है और ऊर्जा पैदा करना भी शुरू कर चुका है। किसके द्वारा ये संचालित होता है, तो भाविनी के द्वारा, यानी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। करेक्ट आंसर हुए ए ऑप्शन, तमिलनाडु के कलपक्कम में ये लोकेटेड है, ठीक है। तमिलनाडु के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं, यहाँ पर हाल ही में गवर्नर चेंज हो गए हैं। पहले यहाँ पर गवर्नर थे मिस्टर RN रवि, लेकिन अब ये बन गए हैं वेस्ट बंगाल के गवर्नर और इनको रिप्लेस कर दिया है फाइनली राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर नए गवर्नर बने हैं तमिलनाडु राज्य के लिए, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमने देखा था कि 9 राज्यों में राज्यपाल और उपराज्यपाल की पोजीशन चेंज की गई है। उनको रिवाइज करते रहिएगा फ्रिक्वेंटली, यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मात्र 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला कौन बन गई हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन और सेकंड वुमेन कौन है पूरे दुनिया की जिन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप को रीच किया ऑन अ बाइसिकल सिर्फ 14 दिनों में। ये है दिव्या सिंह, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कमाल की बात यह है कि ये शिक्षिका हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की और इन्होंने अप्रैल 2026 में नेपाल के काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप तक 14 दिनों में साइकिल चलाकर इतिहास रच दिया, ठीक है। और ये उपलब्धि हासिल करने वाली इसी के साथ ये पहली भारतीय महिला बन गई और ओवरऑल देखेंगे तो ये सेकेंड वुमेन है ऐसा करने के लिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, दिव्या सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है अंधापन निवारण सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया गया। प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2026 हमने ऑब्जर्व किया 1 से लेकर 7 अप्रैल को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अंधापन निवारण सप्ताह 1 से लेकर 7 अप्रैल तक आंखों के स्वास्थ्य और दृष्टि हानि की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हमने मनाया। इस साल के लिए हमारी थीम क्या थी, ग्लूकोमा मुक्त दुनिया के लिए एकजुट होना, यानी यूनाइटिंग फॉर अ ग्लूकोमा फ्री वर्ल्ड, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से लेकर 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को हम एक कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 1 महीने पहले जाएंगे और इसमें +1 करेंगे तो 8 मार्च आता है और 8 मार्च को एक इंपॉर्टेंट डे हमारा कौन सा होता है, इंटरनेशनल वुमेंस डे, ठीक है। और इंटरनेशनल वुमेंस डे तो 8 मार्च को होता है, लेकिन अगर नेशनल लेवल पर हम देखेंगे तो 13 फरवरी को हम मनाते हैं नेशनल वुमेंस डे। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो इनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए हम नेशनल वुमेंस डे 13 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने अप्रैल 2026 में ATL सारथी और मेंटर इंडिया अकादमी का शुभारंभ किस राज्य में किया है। तो अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च कर दिया ATL साथी और मेंटोर इंडिया एकेडमी को, कहाँ पर, तेलंगाना में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन पहलों का उद्देश्य क्या है, तेलंगाना राज्य में 379 अटल टिंकरिंग लैब्स को संरचित मार्गदर्शन और संस्थागत सहायता प्रदान करना, ठीक है। करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन, तेलंगाना, ठीक है। यहाँ पर हमने बात करी नीति आयोग की। नीति आयोग कब फॉर्म हुआ था, 2015 में। किस बॉडी को रिप्लेस करके, तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। आज का आखिरी प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली पंचांग आधारित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है। ये यूपी की फर्स्ट एल्मेनिक बेस्ड विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक है। हाल ही में इसको इंस्टॉल कर दिया गया है काशी विश्वनाथ धाम में, जो कि वाराणसी में लोकेटेड है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ धाम के मंदिर चौक में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को स्थापित कर दिया गया।
काशी विश्वनाथ धाम में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा भेंट की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, काशी विश्वनाथ धाम, जो कि वाराणसी में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपने सारे क्वेश्चंस की डिटेलिंग समझ ली होगी। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा, क्योंकि ये क्वेश्चंस इसी वीडियो में से होते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी का कानूनी दर्जा किस शहर को प्राप्त हुआ। दूसरा प्रश्न है, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित महिला स्वयं सहायता समूहों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में दर्ज की गई है। और तीसरा प्रश्न है, अ रोड वेल ट्रेवल्ड किसकी आत्मकथा है। तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क और इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आपको सेशन कैसा लगा आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इन केस अगर आपको फील हो रहा है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करते हैं आपके मॉक टेस्ट या फिर एग्जाम्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूवर्स चैनल पर आते हैं वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें और हमारी फैमिली और ज़्यादा ग्रो हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2026 के लिए, वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। 80 से ज़्यादा इसमें पेजेस आपको मिल जाएंगे जिसमें हमने 600 से ज़्यादा प्रश्न डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। इसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है करंट अफेयर्स का पेड वीडियो। यहाँ पर हम आपको कॉम्बो DCA में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको एड फ्री वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही 15 क्वेश्चंस का टेस्ट आपको मिल जाएगा, 15 क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स और डिटेल्स के साथ। इसके अलावा इस कोर्स में हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस कोर्स को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए। ओके।